ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि अभी-अभी साढ़े साती से गुजरे हैं, चीजें बहुत बदली हैं मकर राशि के लिए। और मकर राशि की साढ़े साती भी ऐसे समय पर आई जब पूरी दुनिया ने ही बदलना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से आप लोगों को जो इफेक्ट्स हैं इस साढ़े साती के वो ज्यादा महसूस हुए। अब साढ़े साती अगले 30 साल तक तो आने नहीं वाली है, लेकिन अगले 30 साल तक आपको खुद के अंदर बदलाव तो करने ही पड़ेंगे। अगर इन बदलावों पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो जो पिछली साढ़े साती की सफरिंग है, वो भी बेकार हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। और जो आने वाली साढ़े साती है, वो आपको ज्यादा सफर करा देगी। इसीलिए आज मैं आप लोगों के नाम लिख रही हूं ये ओपन लेटर, एक खुला पत्र, जिससे कि आप लोग पढ़ें और आगे क्या करना है। जिंदगी में जो समय बचा है, जितना समय बचा है, उसको बेहतर बना लीजिए। इहलोक को अपना सुधार लीजिए, इस जन्म को ही सुधार लीजिए, ताकि अगले जन्म में ना ज्यादा इशू ना आपको झेलना पड़े। थिंग्स आर ओके ओके ओनली। तो क्या करना है एग्जैक्टली, लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों को अब क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लोग इस चीज को मान लीजिए, अवेयर हो जाइए और एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप लोग बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हो। कैप्रिकॉर्न एक ऐसी राशि होती है जो ये मानना तो चाहती है कि इसके अंदर इमोशंस नहीं है, एंड इट्स ऑल अबाउट एम्बिशन एंड गोल्स एंड दिस एंड दैट, बट अंदर ही अंदर आप लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते हो। और इस इमोशनैलिटी की वजह से आप लोग 100% दूसरों के सामने खुल नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर हमने इमोशन सबको दिखा दिए तो हम सबके सामने वल्नरेबल हो जाएंगे, यानी कमजोर पड़ जाएंगे, हमारी कमजोर कड़ी लोगों को पता लग जाएगी और हम एक्सप्लॉइट किए जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुद ही नहीं मानोगे कि आप वाकई वल्नरेबल हो, आपको भी बुरा लगता है, आपको भी इश्यूज होते हैं, आपको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे में फिर आपके पागल बनने के, आपको मैनिपुलेट हो जाने के, या फिर जब आप वाकई कमजोर पड़ो तब आपको परेशान करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, सबके सामने एकदम एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट बनाकर चलते हो, कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कभी कुछ फील नहीं होता, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज गोइंग फॉरवर्ड। अब दुख हुआ तो हुआ, अंदर ही अंदर उस दुख को झेल लेते हो, दूसरों को शेयर नहीं करते, एंड वो दुख अंदर अंदर तो पलता रहता है। तो फिर एक मौका ऐसा आता है जब आप बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हो, और ऐसे मौके पे अगर गलती से आपके सामने ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको मालूम है कि आपको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, तो फिर तो आप गलतियां कर बैठोगे। यही वजह तो होती है कि मकर राशि वाले हमेशा कॉशन के साथ चलते हैं, जिंदगी भर कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, जवानी में नहीं फिसलते और फिर बुढ़ापे में फिसल जाते हैं। ऐसा बहुत होता है मकर राशि के साथ। इसीलिए एक्सेप्ट एंड बिकम अवेयर। आप लोग सेंसिटिव हैं, आपको प्रेम करने की बहुत जरूरत होती है, आपको प्रेम पाने की भी बहुत जरूरत होती है, और ये आपकी इतनी बेसिक नीड है कि अगर ये फुलफिल ना हो तो जिंदगी भर आप गलतियां ही करते रहते हो। सो फर्स्ट लव योर सेल्फ, अपने आप से खूब प्यार करो, एक्सेप्ट करो कि आपके अंदर इमोशंस हैं, और फिर ऐसे लोगों को ढूंढो जो कि आपसे वाकई में प्यार करते हो। दूसरी चीज, आप लोग रिश्तों में आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको थोड़ा कम करना सीखिए। ऐसा नहीं कि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है या होनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट होता क्या है कि आप सबके लिए सब कुछ करते हो, ठीक है, आप खुद को सेक्रीफाइस भी करते हो लोगों के लिए, लेकिन आप उम्मीद भी यही करते हो कि साइलेंटली आपका जो सेक्रीफाइस है उसको सराखों पर बिठाकर रखा जाए, और सामने वाला भी आपके लिए एग्जैक्ट उसी तरीके से वही सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। तो यहां पर तो एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच हो गया। अब अगर एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच होता है तो चीजें ठीक से नहीं होती। अब चीजें ठीक से नहीं होती तो वहां पर क्या होता है, समस्या तो आ जाती है, करेक्ट। इसीलिए इन समस्याओं से आपको दूर भागना है। जितना हो सके आप लोगों को अपने आप को एक अच्छी मेंटल स्टेट में रखना है, जिसकी वजह से आप भी अति का ना झुके दूसरों के आगे, डोरमैट ना बन जाए दूसरों के आगे। जितना आपसे हो सकता है, जितना किया जा सकता है उतना ही करिए। एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत कीजिए, एक्स्ट्रा बनने की कोशिश मत कीजिए, और ये जो साइलेंट सैक्रिफाइसेस आप करने की कोशिश करते हो वो करने की कोशिश मत कीजिए। सामने वाला उन साइलेंट सैक्रिफाइसेस को समझेगा नहीं समझेगा,
इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि ना समझे, हो सकता है उसे कभी याद ना रहे, हो सकता है कि उसको पता ही ना चले कि आपने सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई सैक्रिफाइस किया भी है। और बहुत बार होता है ना आप लोगों के साथ ऐसा, आप दूसरों के लिए बड़ा कुछ कर देते हो, यू गो आउट ऑफ योर वे, आप अबव एंड बियॉन्ड जाते हो दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों के हेल्प करने के लिए। किसी को अगर रात को 10 बजे भी जरूरत पड़ती है, आप दौड़े चले जाते हो, चाहे आपका अपना काम छूट गया हो, पर आप पहुंच जाते हो। सामने वाले को पता ही नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के वहां पे आए हो, उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा कि आप फ्री थे तो आ गए। तो दीज पीपल विल नेवर इवन रियलाइज कि आपने उनके लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है या क्या किया है। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हो दैट यू विल बी रिस्पेक्टेड एंड दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू फॉलो एट योर फीट समथिंग लाइक दिस, तो भैया ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, चीजें इस तरीके से तो काम नहीं कर सकती आपके लिए। यू विल हैव टू बी अ लॉट डिफरेंट, यू विल हैव टू बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, वरना काम नहीं बनेगा। ठीक, तो क्या करना है कि दूसरे आपको जैसे प्रेम करते हैं आपको उन्हें वैसे प्रेम करने देना चाहिए। बिकॉज अगेन आप इतना सैक्रिफाइस करते हो, आप इतना आउट ऑफ द वे जाते हो कि आपको लगता है कि प्यार करने का एक ही तरीका है, सैक्रिफाइस हो जाना। ऐसा कुछ नहीं है। प्यार करने के, प्यार पाने के बहुत तरीके हैं, और ऐसे भी तरीके हैं जिनसे कि आप जिनसे प्यार करते हो उनकी मदद कर सकते हो अपने आप को परेशान किए बिना, अपने गोल्स को सैक्रिफाइस किए बिना, एंड दैट इज ऑल ओके। जब आपको जरूरत पड़ती है तो लोग फिर 10 बजे भागे नहीं चले आते, वो पहले अपना काम निपटाते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं, और आपको बहुत हर्ट होता है, बहुत ज्यादा। अगेन वो हर्ट भी आप दुनिया के सामने नहीं बताते, तो जो सैक्रिफाइस किया वो भी नहीं बता रहे, जो हर्ट हुआ वो भी नहीं बता रहे, तो वर्ल्ड डजंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। ऐसे कैसे चलेगा? हाउ विल यू फ्लरिश लाइक दिस, है ना? तो इस चीज पर आपको खास ख्याल रखना चाहिए। लोग आपको जैसे प्रेम करते हैं उनके प्रेम को वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, और आप जिस हद तक जितना कर सकते हो दूसरों के लिए आप उसे उस हद तक उतना ही करो, एक्स्ट्रा मत करो। एक्स्ट्रा करने से आपका बहुत दिमाग खराब होता है। इसी से हमारा तीसरी जो एक पॉइंट है वो भी जुड़ा हुआ है, दैट इज डोंट टेक एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिंदगी में कहीं जाकर फंसते हो ना अगर, तो इसीलिए फंसते हो बिकॉज यू टेक एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। बहुत ज्यादा आपको लगता है कि बस मैं इसकी भी जिम्मेदारी ले लूं, मैं उसकी भी जिम्मेदारी ले लूं, मैं इसके लिए भी ये कर लूं, मैं इसके लिए भी वो कर लूं, एंड इसकी वजह से यू जस्ट ऑलवेज गेट कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड। आपको कोई पूछ नहीं रहा, जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आप गीत भी नहीं गाते, आप बताते भी नहीं हो, फिर जब वो आपको मानते नहीं है तो आप हर्ट होते हो, वो भी किसी को नहीं बताते हो। तो एक अजीब सी नेगेटिव साइकिल बन जाती है जहां पर आप फंस के रह जाते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जिन चीजों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना, उन चीजों का नंबर जो है वो क्लियर रखिए अपनी आंखों के आगे। लेट्स अज्यूम आपकी फैमिली है, आपके माता पिता हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, कुत्ता है, एक गाड़ी है, एक घर है। दैट्स इट, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो समय है, आपका जो पैसा है, आपका जो कुछ भी है, वो पहले इन लोगों के लिए है और उसके बाद दूसरी चीजों के लिए है, राइट? बिकॉज नाउ दे आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दे आर अ प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपकी प्रायोरिटीज हैं जिंदगी में। अब ऐसा नहीं है कि किसी का भी कुत्ते को कुछ भी हो गया तो आप दौड़े चले गए, यू लाइक वेट, दिस इज नॉट माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। आप फोन पे बता सकते हो, आप जो मदद कर सकते हो वो कर सकते हो, पर घर पे बीवी बच्चे चाहते हैं कि साथ में बैठ के आप चिल करके कोई मूवी देखो और आपको दौड़ा चले जाना है, तो वो तो बहुत गलत बात है। आपको लगा कि भैया आई एम क्रिएटिंग ग्रेट कर्मा फॉर माई सेल्फ, मैं बड़ा पुण्य कमा रहा हूं, मैं सबके बड़े काम आ रहा हूं, कोई काम वाम नहीं आ रहे हो, कुछ नहीं काम वाम आ रहे हो किसी के। एक तो आप खुद को एंजॉय करने से रोक रहे हो, दूसरा जो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके पत्नी बच्चे, आप उनका समय खराब कर रहे हो, उनको बुरा फील करा रहे हो। तीसरा, जो व्यक्ति है जिसकी छोटी सी बात के लिए आप भाग के चले गए, आप लिटरली उसको भी वियर्ड फील करा रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट। जो चीज फोन पे हो सकती है उसके लिए आपको भाग के जाने की जरूरत नहीं है, राइट? एंड यू आर ऑल्सो टेलिंग दिस पर्सन दैट यू आर ऑलवेज अवेलेबल नो मैटर व्हाट। कल को अगर उन्हें थोड़ी सी भी बड़ी प्रॉब्लम होती है और आप अवेलेबल नहीं होते, आप इमीडिएटली उनकी लाइफ में विलन बन जाओगे। बिकॉज लास्ट टाइम तो मेरे कुत्ते को जरा सी उल्टी हुई थी तो ये आ गए, इस बार तो भैया वो डॉक्टर के पास है, ड्रिप चढ़ रही है, इस बार ये आई नहीं। सो यू नो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो एक्सेसिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे आप लोग मत लीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं होता। नाउ जो मकर राशि के लोग होते हैं, पता है वो सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपने अंदर की एक खास बात को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। तो पहली खास बात तो ये है कि इन्हें प्यार चाहिए, दूसरी खास बात है कि इन्हें पैसा चाहिए होता है।
इनको अचीवमेंट चाहिए होती है, बिना अचीवमेंट के, बिना पैसे के ये लोग रह नहीं पाते हैं। एंड व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? जिंदगी जीनी है तो पैसा तो चाहिए ही रहेगा, राइट? सो आप इतना घबराते क्यों, इतना डरते क्यों विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी? और पैसे को लेकर आपके इतने नेगेटिव विचार क्यों बन गए हैं, उनको हटाओ सबसे पहले। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, दैट यू बिलीव कि जो पैसा है वो सडनली आना चाहिए। और जो लोग बहुत जल्दी पैसा कमा लेते हैं जिंदगी में, बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, उनसे आपको लगता है कि हाँ यही तरीका है आगे बढ़ने का, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो फेमस लोगों में भी बहुत सारे फेमस लोग बहुत मेहनत करके आगे बढ़े होंगे, उनके साथ आप कनेक्ट तो कर लेते हो, पर ध्यान आपका उन्हीं की तरफ जाता है जो ओवरनाइट फेमस हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात जरूर बैठी होती है कि हाँ तरीका तो यही होता है कि भाई आज मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूं, कल मैं करोड़पति बन गया। ऐसे नहीं होता। आप क्योंकि मकर राशि के हो, शनि प्रधान राशि है, इसी वजह से आप लोगों को जो भी काम करना है ना, धीरे धीरे करना पड़ेगा, स्मॉल इंक्रीमेंट्स में करना पड़ेगा। तो अगेन, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, छोटे से स्टार्ट करो। जब आप छोटे से स्टार्ट करोगे, शनिदेव आपकी मदद करेंगे। वो छोटी जो चीज है या जो छोटी से आपकी जो पूंजी है, वो धीमे धीमे करके बड़ी होती जाएगी। शनिदेव आपको पूरा मौका देंगे उसको, टू मेक इट बेटर। बट अगर आप सोचोगे कि मैं एकदम से यहां से वहां पहुंच जाऊं, वो तो राहु की चीज है। तो राहु इज नॉट द मोस्ट एक्टिव प्लैनेट इन मकर राशि। एक बारी को अगर आप अक्वेरियस भी होते तो भी सोच लेते, पर आप अक्वेरियस यानी कुंभ तो नहीं हो ना, आप तो मकर राशि हो। तो थिंग्स हैव टू बी स्लोअर विद यू। तो आपको 1,000 रुपए हैं म्यूचुअल फंड, आरडी, एफडी करने के लिए, 1,000 रुपए से करो। 500 है, 500 से करो। 100 रुपए है, 100 रुपए से करो, बट करो। दिस इज एसेंशियल। कुछ ना कुछ ऐसा है जो होते रहना चाहिए, कंसिस्टेंटली होते रहना चाहिए, और जहां से कोई रोक किसी भी प्रकार से नहीं लगनी चाहिए। ठीक है? तो मान लो आज आप महीने में 100 रुपए ही बचा पाते हो, फाइन, 100 रुपए की आरडी करो, हो जाती है। 100 रुपए की करो, फिर 100 रुपए महीने के जोड़ते रहो। 1 साल बाद 1,200 रुपए होंगे, कोई बात नहीं, अगले महीने आप फिर से स्टार्ट करो। 2 साल बाद 2,400 रुपए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन धीमे धीमे आपकी इनकम भी तो बढ़ेगी। वो पैसा तो जुड़ता चला जाएगा ना आपके पास, चाहे 100 रुपए ही क्यों ना जुड़ रहा हो। एंड रिमेंबर दिस, चाहे 100 रुपया ही क्यों ना जुड़ रहा हो, जो पैसा जुड़ गया वो अपने लिए और पैसे को आकर्षित करेगा, और धन आपके पास आएगा। आज वो 100 रुपया है, कल को आप 6 महीने बाद ही दूसरी आरडी भी खोल दोगे, वो 500 रुपए की होगी। फिर 1 साल बाद आप तीसरी भी खोल दोगे जो 1,000 रुपए की होगी। और ऐसे ही कंसिस्टेंटली, लिनियर तरीके से, धीमे धीमे करके शनि आपके जिंदगी में पैसे को लाते चले जाएंगे। हाउएवर, मकर राशि वाले ऐसा करते नहीं है। ऊपर से सोशल मीडिया वगैरह भी ऐसे ही है, जो कुछ है ओवरनाइट है, एकदम से सब कुछ हो गया, एकदम सब कुछ मिल गया। और मकर राशि का जो एम्बिशन है ना, वो यहाँ जाके सोचता है कि यार काश मुझे भी मिल जाता। और इस चक्कर में जो एक्चुअल चीज होती है, जहां से पैसा कमाया जाता है, वो उसको भूल जाते हैं। ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू बी रिच, if you really want to be rich, you want to have a great life, you want to have great assets, the best thing you can do is a 9 to 5 job। एक नौकरी करो, उसमें थोड़ी बहुत सेविंग करते रहो। लिटरली 5 साल के अंदर अंदर यू विल बी समवेयर। 10 साल के बाद बहुत अच्छी जगह पे जाओगे, अगर कंसिस्टेंटली भी सेव करते रहे तो। 20 साल बाद और अच्छी जगह पे चले जाओगे। वो जो 9 to 5 है वो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार 9 to 5 तो बोरिंग है, कुछ नहीं मिलता, रोज वही जॉब कर रहा हूँ। उसको देखो, वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ और टाइप का जिगरा चाहिए होता है, राइट? वो किसी, आप एम्बिशियस हो और एंटरप्रेन्योर नहीं हो। एंटरप्रेन्योरशिप का जो जिगरा है वो किसी किसी के अंदर होता है, दे आर वेरी एडवेंचरस। लेकिन क्योंकि आपकी राशि मकर है, इसीलिए अगर आप एंटरप्रेन्योर भी बनते हो तो भी आप स्टेडी प्रोग्रेस पे ज्यादा फोकस कीजिए, इंस्टेड ऑफ ओवरनाइट प्रोग्रेस, कि 6 महीने पहले स्टार्टअप किया और आज मुझे 100 करोड़ की फंडिंग मिल गई। नो, दैट्स नॉट यू। आपका क्या है कि आज से 5 साल पहले मैंने 2,000 रुपए से या 10,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया था, और देखो आज 5 साल बाद मेरी कंपनी बड़ी होते होते 50 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी बन गई है। दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। और फिर और 5 साल बीतेंगे, फिर वो 50 से 500 हो जाएगी। इस तरह से काम होता है मकर राशि में। ऐसे नहीं होता कि आज आपके पास 0 है, शून्य है, और 1 साल बाद यू आर एट 100 करोड़। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। मकर राशि वाले परेशान हो जाते हैं। सो लिनियर, आराम आराम से जो ग्रोथ होती है, धीमे धीमे करके जो ग्रोथ होती है, वो मकर राशि की ग्रोथ होती है। और आप करके क्यों नहीं देखते?
सीरियसली 100 रुपीज यू कैन डेफिनेटली सेव। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो भी 100 रुपए को आप सेव कर सकते हो, है ना। और वो करते रहो, सिर्फ इसलिए नहीं कि 100 रुपया बच रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब वो पैसा बचेगा तो वो जो धीमे धीमे करके स्टॉक पाइलिंग होती है, जो कि मकर राशि को बहुत पसंद है, वो स्टॉक पाइलिंग आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी, आपको बहुत पैसा देकर जाएगी। धीमे धीमे करके आपका जो स्टॉक वो बढ़ता जा रहा है, 100 रुपए से 200 रुपए, 200 से 300 रुपए, हर महीने 100 100 रुपए की आरडी कर रहे हो ना, वो और पैसे को आपकी तरफ खींचेगी। आप करके देखिए, रुकिए मत इस चीज में, और कंसिस्टेंटली करते रहिए। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू, और रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग। ठीक है, तो आज मेरी कंपनी है मान लीजिए, तो मैं सोच रही हूँ यार इस महीने मुझे 5% की ग्रोथ हुई है, अगले महीने 30% की होनी चाहिए। नहीं, उससे अच्छा क्या है, इस साल हमारा 10% से बढ़ा है, अगले साल वी होप कि 12 से 15% तक बढ़ जाए। दैट्स अ डूएबल अचीवेबल थिंग। जब आप डूएबल और अचीवेबल पे ध्यान दोगे, तब आप अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करोगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी इस साल 10% हुआ, अगले साल 12 से 15, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप अच्छे से काम करोगे, और तब आप 15 से 20% का रिजल्ट निकाल कर लेकर आओगे। पर अगर आपने ये कहा कि भाई इस बार 10% हुआ है, अगली बार 30% चाहिए, यानी टेक्निकली देखने में क्या लगता है कि 20% की बढ़ोतरी, नो, इट्स लाइक अ 300% इंक्रीज। तो वहां पे आप लोग ओवरवेल्म हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, और अपने बेस्ट पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो जिंदगी में जो भी करना है, टेक इट वेरी स्लो, टेक इट वेरी मेथोडिकल, और याद रखो हर कोई 0 से ही शुरू करता है। ठीक है, माँ के पेट से कोई 100 से होके नहीं आता। एवरीबडी स्टार्ट्स एट 0। कोई बिलियनर के घर में भी अगर बच्चा पैदा होगा तो वो भी ABCD से ही शुरुआत करेगा, वो अचानक से डिक्शनरी खोल के शशि थरूर नहीं बन जाएगा। थिंग्स आर द सेम फॉर एवरीबडी, लाइफ इज द ग्रेट इक्वलाइजर। इसीलिए बी स्लो, बी मेथोडिकल, गिव योर सेल्फ टाइम, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका परम मित्र अगर कोई है तो वो है समय, और समय के साथ अगर कोई चलता है तो वो है शनि। एक और चीज, वर्च्यू सिग्नलिंग बंद कर दीजिए आप लोग। तो आप अपने दिमाग में आपने जो एक गठरी उठाई हुई है कि ये सही है, ये गलत है, आप दूसरे लोगों को जबरदस्ती उन कसौटियों पे कसना बंद कर दीजिए, और दूसरे लोगों को ये बताना बंद कर दीजिए कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। आपने ठेका नहीं ले रखा इन चीजों का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पूरी दुनिया को पकड़ पकड़ कर बताते रहना कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। अगर आपके पास कोई एडवाइस के लिए आता है, आपसे पूछता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, तब आप उसको बताओ, माने ना माने नॉट योर प्रॉब्लम, बट देन डोंट गो एंड बिलीव कि ओके अब मुझे इसे बताना चाहिए, मुझे इसे सिखाना चाहिए, मुझे सारी चीज एक्सप्लेन करनी चाहिए, फिर मुझे फॉलो अप भी करना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति इस चीज को फॉलो कर रहा है या नहीं करना है। अगेन क्या हो गया, एक्सपेक्टेशंस वेंट थ्रू द रूफ, एक्सपेक्टेशंस आर गोइंग थ्रू द रूफ, तो वो ढंग से फिर रिजल्ट नहीं दे पाएगी आप लोगों को। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है, दैट यू आर ऑलवेज गोइंग टू लिसन टू पीपल, यू आर ऑलवेज गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट। आपसे अगर एडवाइस मांगी जाए तो आप बोलोगे, वरना आप नहीं बोलोगे, और एडवाइस देने के बाद आप उसे वही नेकी कर और दरिया में डाल, लेट इट गो, लेट इट गो। बट डोंट गो एंड टेल पीपल ओ दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, लेट इट बी। कोई बेवकूफ नहीं है, सबको पता होता है वो क्या कर रहे हैं, और अगर उनको शक होगा तो वो आपसे पूछ लेंगे, नहीं तो उनसे पूछेंगे जिनसे उन्हें पूछना चाहिए। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू गो एंड टेल देम, अगेन ना डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स नॉट यू। एंड यू नो व्हाट, आपके बहुत सारे रिलेशनशिप जो है जिंदगी में वो इसी वजह से खराब होते हैं, क्योंकि आपको सही गलत का बहुत भान होता है, बहुत अवेयरनेस होती है, आप उस अवेयरनेस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, बट हर कोई मानना तो नहीं चाहता। अगर किसी को मालूम है कि चॉकलेट खा खा के उसे डायबिटीज हो जाएगी, सबको मालूम होता है, बट वो अपने आप को नहीं रोक सकते। ऐसे में अगर आप उस व्यक्ति को पास जाके आप बोलोगे, वो जो लत्ती हो गया है शुगर का या चॉकलेट का, कि भाई चॉकलेट मत खा, हाँ चॉकलेट खा के ये हो जाता है वो हो जाता है, वो व्यक्ति अपनी आदत तो छोड़ेगा नहीं, उल्टा उसको आपसे नफरत हो जाएगी कि ये क्यों बीच में आके जबरदस्ती, इसको बड़ी टांग अड़ाने की पड़ी है, ये बड़ा तीतर बन रहा है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, एंड देन पीपल स्टार्ट डिसलाइकिंग यू साइलेंटली। तब आप इनकी कितनी भी मदद कर दो, ये आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे, राइट। या फिर जहां पे मौका मिलेगा वहां पे ढंग से ताना मारेंगे आपको कि आपने वो चॉकलेट के लिए बोला, वो सामने बोलेंगे देखा भाई साहब, अगर आपने आज थोड़ा म्यूचुअल फंड कर लिया होता, थोड़ा RD FD कर ली होती, या थोड़ा पैसा बचा लिया होता ना, तो बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन ना लेना पड़ता आपको, एंड देन यू विल बी एक्सट्रीमली हर्ट।
लोग आपके साथ ऐसा बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए किसी के मामले में मत फंसो, किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ। जो आपसे एडवाइस मांगे मांगे तो दे दो, और उसके बाद फॉलो अप करने की आपको जरूरत नहीं है। इट साउंड्स वियर्ड, ऐसा लगेगा कि ओ आई एम नॉट बीइंग अ गुड पर्सन, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा बोझ उतारो अपने सर से। लंबा चलना है ना, तो बोझ के साथ नहीं चल सकते, गधे बन के नहीं चल सकते। घोड़े बन के दौड़ तो सकते हो, पर गधे बन के एक तो धीमे धीमे भी चलोगे, ऊपर से पूरी दुनिया आके अपना बोझ आप ही के ऊपर लादती चली जाएगी, जिसकी वजह से स्पीड और आपकी स्लो हो जाएगी। नाउ जब भी आप अपनी जिंदगी में गोल्स बनाते हो, गोल्स हमेशा रैशनल और प्रैक्टिकल गोल्स होने चाहिए, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो 10% से 12 से 15% चाहिए, ऑल राइट, डूएबल, वेरी नाइस। पर 10 से 30 चाहिए, दैट्स नॉट कूल। हाउएवर, अगर आप एम्बिशियस हो, जो कि मकर राशि वाले होते ही हैं, इन दैट केस आपका जो एम्बिशन है, आपको उसे जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इम्प्रैक्टिकल एम्बिशंस आपके नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री बनना है, देन आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप लोग अपना प्रदेश का मंत्री बनने की तो कोशिश कीजिए, विधानसभा तो क्लियर करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि कम से कम आप लोगों के सामने एक छोटा और डुएबल गोल रहेगा। अगर आप उस छोटे और डुएबल गोल के साथ काम कर पाते हैं, उसके साथ अपनी जो पैठ है वो अच्छे से बना पाते हैं, देन इन दैट केस यू कैन गेट अहेड इन लाइफ एंड यू कैन बिकम अ बेटर लीडर। फिर आप अपने गोल पोस्ट जो है उसको आगे 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 बढ़ाते चले जाइए, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस ह्यूज गोल, अरे मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो ये जो कोरा एम्बिशन है ये किसी काम का नहीं है। इट्स यूजलेस, निष्फल है और आपको दुखी देगा। आई वॉन्ट टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑल राइट, कैन यू बिकम द पार्षद, कैन यू बिकम द विधायक फर्स्ट, लेट्स सी। तो पहला गोल क्या है? पार्षद बनूंगा। दूसरा गोल क्या है? विधायक बनूंगा। तीसरा गोल क्या है? सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और मकर राशि को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, शनि को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है कि छोटे से शुरू करो और फिर धीमे 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 करके ऊपर बढ़ते जाओ। तो पार्षद बनूंगा, फिर विधायक बनूंगा, हो सके तो मुख्यमंत्री बनूंगा, उसके बाद लोकसभा जाऊंगा, फिर इस तरह से जो भी होता है वो करूंगा। दैट्स व्हाट शनि लाइक। सो मेक योर गोल पोस्ट इन द सेम डायरेक्शन, बट एक बड़ा गोल पोस्ट बनाने की बजाय छोटे छोटे इंक्रीमेंट में आगे बढ़ते रहिए। इससे आपका मन भी सुखी रहेगा, खुश रहेगा, एंड यू विल फील लाइक आपने कुछ अचीव किया है। वरना आप गोल इतना बड़ा क्रिएट कर दोगे कि आप कुछ भी अचीव कर लो, आपको उसके मुकाबले छोटा ही लगेगा, एंड देन यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, और आपका आपके गोल के प्रति जो एक क्या कहते हैं इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, वो रुचि कहीं ना कहीं आप लोगों की खो जाती है। ये सब करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज ये, अपना एम्बिशन या अपना गोल बनाने से पहले आपको ये भी तो देखना है ना कि आप उस एम्बिशन और उस गोल में क्या कितने फिट होते हो और आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। अगर मुझे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना है और मुझे कॉन्टूरिंग नहीं आती, तो मैं कैसे बनूंगी? कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना, मुझे कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए। आपको लगता हो कि हाँ आजकल तो कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, ऑल राइट, पर कितना टिकते हैं वो लोग? नहीं टिकते। जिनको आता है टिकते तो वही है ना। तो अगर टिकना है, इन दैट केस आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहें। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंटली लोगों से बात करते रहें, और बहुत जरूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को आप बार बार फोर्टिफाई करते रहें, बार बार मजबूत करते रहें, एंड ऑलवेज वर्क विद योर स्ट्रेंथ्स। अगर आप मछली हो तो पेड़ पे मत चढ़ो, ठीक है? अगर आप एक बर्ड हो, आप एक चिड़िया हो, तो तैरने की कोशिश मत करो। अपनी जो रियल स्ट्रेंथ है वो समझो, क्योंकि एक ही जगह तक पहुंचने के कई सारे अलग अलग रास्ते होते हैं। आपके लिए कौन सा सही रास्ता है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, आप उस पर ध्यान दो। यूं समझ लो कि एक आइलैंड है, आइलैंड के बीचों बीच एक बड़ा सा महल है, सबको उस महल में पहुंचना है। लेकिन आप नदी के थ्रू भी जा सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो, आप साइकिल से भी जा सकते हो, आप उड़ के भी जा सकते हो। अब जिसकी जो स्किल होगी वो वैसे जाएगा। फर्स्ट आने का कोई पॉइंट नहीं है, पहुंचने का पॉइंट है। तो आप अपनी स्किल देखो, आपको तैरना नहीं आता और नदी में कूद जाओगे तो कैसे पहुंचोगे? नॉट पॉसिबल, राइट? सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू वर्क आउट इन लाइफ। प्लस मैंने कहा था ना शुरुआत में दैट यू आर इमोशनल पीपल। तो अपने इमोशंस को दबाने की बजाय अपने इमोशंस को अपने गोल्स से कनेक्ट करो। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उन्हें रेगुलरली अचीव करते रहो, ताकि आपको इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस होता रहे। और उसके बाद आप धीमे धीमे करके आगे बढ़ते रहो, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अपना जो इमोशन है, जिन्हें आप एक्नॉलेज नहीं करते, जिन्हें आप दबाते हो, उनको बाहर निकलने दो। यू विल ऑलवेज सी ग्रेट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है? डरना घबराना नहीं है, इट विल डेफिनेटली
वर्क आउट फॉर यू। ठीक, इसके साथ साथ जो फाइनल चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है दैट सफरिंग इज नॉट अ वर्च्यू। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप ज्यादा सफर कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जी आपसे खुश होकर आपको फूलों के गद्दे पे बिठाएंगे। सफरिंग नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती की सफरिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिचुएशन हर किसी की जिंदगी में खराब आती हैं, हम लोग बहुत कुछ झेलते हैं, बहुत सारी चीजों से परेशान होते हैं, बहुत तंग होते हैं, कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन सफर फिर भी जरूरत से ज्यादा नहीं करना है और जबरदस्ती की सफरिंग नहीं करनी। ठीक है, आप ज्यादा सफर कर रहे हो, ज्यादा झेल रहे हो, ज्यादा दुख उठा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब सडनली सबसे ज्यादा अच्छे हो या आप यू आर बेटर देन एवरीबडी एल्स, या फिर अगर आप ज्यादा सफरिंग उठाओगे तो आपके पाप कट जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आपको क्या करना है, जबरदस्ती की सफरिंग नहीं उठानी। जिस चीज के लिए इतनी वाजिब है ठीक है, तो अगर चोट लगी तो दर्द होगा तो कराओगे, रात भर कराते रहोगे क्या? नहीं, राइट, यू विल स्टॉप एट वन पॉइंट। तो ठीक वैसे ही जब इमोशनल आपको कोई दुख होता है, कब तक रोओगे, कब तक दिल में बैठे रहोगे उसको लेके? बचपन में दिल टूट गया था 10 साल की उम्र तक, तो जिंदगी भर शादी नहीं करोगे क्या? ऐसे थोड़ी होता है। डोंट डू दिस। लर्न टू बी फ्लेक्सिबल, लर्न टू बी अडेप्टेबल, एंड हर चीज में अगर आप अपने लिए सुख देखना चाहते हो, अपने लिए सुविधा देखना चाहते हो, या फिर आप अपने लिए अच्छी चीजें देखना चाहते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यू आर नॉट रॉन्ग टू रेस्ट। ठीक है, अगर आपका सिलबट्टे पे चटनी पीसने का मन नहीं है और आपको मिक्सी यूज करने का मन है, तो ठीक है, यूज अ मिक्सी ना। माना सिलबट्टे का स्वाद अच्छा आता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है, पर जब नहीं हो रहा, गेट अ मिक्सी। क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को इतना ज्यादा? वाई डू यू थिंक सफरिंग विल ब्रिंग यू समथिंग? आप किस चीज से अपना ध्यान हटाना चाहते हो जिसके लिए आप सफर कर रहे हो इतना ज्यादा? कौन सी चीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो? So might sound harsh, might sound counterintuitive to moral advice, but let me tell you, there is no virtue in suffering. ठीक है, दुख झेलने में, दुखी रहने में, रोते रहने में कोई मजा नहीं है। जिंदगी बर्बाद है। झेलोगे सब कुछ, आएगा सब कुछ, पर बाकी के इमोशंस को भी जरा एक्सपीरियंस करो। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो अपनी लाइफ में और फिर देखो खुशियां आपके लिए ज्यादा आएंगी। तो ये वीडियो एक बार देखो, 10 बार देखो, जब भी जरूरत लगे, जब भी आप पीछे होने लगो जिंदगी में, फिर से देखो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको रास्ता मिल जाएगा। ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।